सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक फील वाला लेक्चर है। मतलब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट से जानेंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती कैसे है, लाइट कैसे आती है और कैसे मिरर पे टकरा के फिर उसी एंगल पे जाती है। इस सब की हम फील लेंगे। तो सबसे पहले ये वाली वीडियो देखो। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बढ़िया सी फील मिल रही है। अब देखो, मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है। तो इससे क्या हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हुआ कि लेफ़्ट तरफ से लाइट आ रही है और राइट की तरफ जा रही है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन रहा है। अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा और अगर मैं आई को कम करूंगा तो आर भी कम होगा। देख ली वीडियो, आ गई फील। तो देखो, इस वीडियो से हमें क्या क्या सीखने को मिला। इस वीडियो से हमने ये सीखा कि मान लो हमारी लाइट है वो ऐसे आ रही है यहाँ से और वापस यहाँ पे जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक बीच में नॉर्मल बना दिया तो यहाँ से मुझे दिखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे लाइट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर पे लाइट वापस गई। क्या ये चीज़ हमें दिखी? और क्या ये भी चीज़ यहाँ से हमें साफ साफ दिख रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्या यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था एक? क्या यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती हुई दिख रही है? बिल्कुल। अब देखो, लाइट रे ऐसे आ रही थी और इसको ऐसे जाना चाहिए था। दूसरे कलर से बनाता हूँ। हाँ, यहाँ से ऐसे आनी चाहिए थी और ऐसे जाना चाहिए था, पर वो यहाँ से यहाँ गई। इसका मतलब क्या, यहाँ पे डेविएशन भी आया। और ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि डेविएशन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। क्या इसके बराबर होता है डेविएशन? ये चीज़ मैंने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो क्या यहाँ से डेविएशन की भी फील आई कि लाइट ऐसे आनी चाहिए थी पर इस मिरर की वजह से वो यहाँ से डेविएट हो गई और कहाँ पे गई, इस तरफ गई। क्या ये चीज़ें फील हो रही हैं यहाँ पे? तो इसी वजह से फिज़िक्स का प्रैक्टिकल करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ कंसेप्ट समझने के लिए। तो ये देखो, नॉर्मल इंसिडेंस का केस जिसमें लाइट मिरर के परपेंडिकुलर आती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 डिग्री होते हैं। लाइट वापस अपने ही पाथ पे जाती है। तो अब आओ दूसरा वाला केस जो कि है हमारा कि कौन सा, नॉर्मल इंसिडेंस वाला। नॉर्मल इंसिडेंस में देखो, ये हमारा साइड का प्लेन मिरर है, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है, लाइट ना परपेंडिकुलर आती है किसके, मिरर के सरफेस के। और अगर परपेंडिकुलर आएगी और हम यहाँ पे एक नॉर्मल भी अगर खींच लें, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, दिख ही रहा है हमें, पर अगर नॉर्मल भी हम खींच लें तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़ीरो है। और अगर ये ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब लाइट ऐसे आएगी, यहाँ से टकराएगी और वापस उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे लाइट वापस चली गई। क्या इन तीनों केसेस की फील आ गई? सॉरी, तीनों नहीं, दोनों केसेस की फील आ गई। और वीडियो में एक और भी चीज़ थी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा।